अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरी हरी हरिओम। परम पूज्य गुरुदेव का तीसरे दिन का सत्संग का प्रथम सत्र में हम गुरुदेव के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं बसंत भृगु, जेल पांडेल मंडी सचिव, जमुना दास छत्री, धर्मचंद जैन, वीरेंद्र दीपक, श्याम रतन मुद्रा, भीषण लाल किंगरानी, तेज प्रकाश जैन, अर्जुन दास जी भिलाई, पुरुषोत्तम चौथानी जबलपुर और नारायण दास जी बजाज। बहुत नाम हो गए। जय सिया राम, जय जय श्री मुनि मन रंजन भय भंजन हरि कलिमल हारण भव जगतारण। जो कोई गाए भक्ति पाए, जो कोई गाए मुक्ति पाए। ओम ब्रह्मा ध्याए नारद गाए, पंजाब में नानक बोले हरि हरि ओम। भाटा पड़ा में तुम हम गाए हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, जय हो। कोई बीच में सेविका खड़ी नहीं रहेगी। कोई बीच में खड़े हो तो पड़ोसी बिठा देना। कोई भी बीच में खड़े हो तो दूसरे को विघ्न डालने का पाप न लगे, इसलिए बिठा देना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरि हरि ओम,
पतित पावन नाम मंगल मंगल नाम मधुर मधुर नाम लोक दुल्हरा नाम होठ बंद करके भगवान नाम गुंजन करो। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुभ्यो नमः। तं नमामि हरिं परं। भगवान कहते हैं, बोरे भाई भगवान शब्द को भगवान माने अथवा अल्लाह माने मुसलमान लोग तो हमें हर्ज नहीं। जो भगवान है वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही आत्मा है, वही रब है। ये तो कुछ कारण से उसी परमेश्वर के नाम अनेक हो गए। बोरे भाई भगवान शब्द को भगवान माने अथवा अल्लाह माने मुसलमान लोग तो हमें हर्ज नहीं। जो भगवान है वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही आत्मा है, वही रब है। ये तो कुछ कारण से उसी परमेश्वर के नाम अनेक हो गए और अच्छे भी हैं। जिसको वैशाखी नंदन बोलते हैं उसी को कुम्हार का हाथी बोलते हैं, उसी को गधा भी बोलते हैं, उसको गधा बोलते हैं, उसको मिस्टर डोंकी भी बोलते हैं। अब गधे के 5-5 नाम तो जो सब में छुपा बैठा है, उस अल्लाह के और भगवान के और राम के बहुत नाम हो जाए तो क्या आश्चर्य है।
नारायण हरि नारायण हरि। नारायण नाम भी उसी अल्लाह का है। नर नारी का जो खुद ही खुद है उसी को संस्कृत में नारायण बोलते हैं। जो रोम रोम में रम रहा है इसलिए उसको राम बोलते हैं। जो कल्याण स्वरूप है इसलिए उसको शिव बोलते हैं। और जो सारी शक्ति का मूल है इसलिए उसको आदि शक्ति बोलते हैं। और जो काल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, शरीर तो काल के प्रभाव से प्रभावित होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, मकान भी जर जाता है, मर जाता है, लेकिन जिसको जरण मरण छू नहीं सकती उस परमेश्वर का नाम सिख धर्म ने ढूंढ लिया, अकाल पुरुष। नाथ संप्रदाय ने उसी को अलख रूप में नवाजा है। आँखों से लखा नहीं जाए, जीभ से चखा न जाए, नाक से सूंघा न जाए, अपितु आँख उसी की रहमत से देख सकती है, जीभ उसी की रहमत से चख सकती है, कान उसी की रहमत से सुन सकते हैं, मन उसी की रहमत से सोच सकता है। मन के सोच विचार बदल जाते फिर भी वो रहमत दाता ज्यों का त्यों है। उसी को नाथ संप्रदाय के गुरुओं ने कहा अलख। इंद्रियों से लखा न जाए उसी को बोला अलख। अलख निरंजन। अंजन माना इंद्रियां, जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आए, लेकिन इंद्रियां जिससे सारी सत्ताएं पाती है उस रब को अलख रूप में नाथ संप्रदाय ने वर्णन करा। इस्लाम ने उसी परमेश्वर को, उसी आत्मा को ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर बाकी का सांप्रदायिकता जोड़ दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सब मिक्स है, बाकी ला इलाहा इल्लल्लाह। सिख धर्म ने कह दिया एक ओंकार, उस अलख का स्वाभाविक ध्वनि है ओमकार। बच्चा चाहे बोरे का हो, चाहे सिख का हो, सिंधी का हो, चाहे मारवाड़ी का हो, राजा राम के घर पैदा हुआ हो, चाहे किसी दास राम के घर पैदा हो, लेकिन बच्चा पहला ही आवाज उसका अलख पुरुष का आता है, उसी अल्लाह का आता है, उसी अकाल पुरुष का एक ओंकार। वाँ वाँ वाँ। चाहे भूरी के घर में पैदा हो, चाहे क्रिश्चियन के घर में पैदा हो, बच्चे का स्वाभाविक रोदन आता है वाँ वाँ वाँ। वह एक ओंकार, ओमकार से मिलती हुई ध्वनि आती है। इसीलिए हिंदू धर्म ने बड़ी सूक्ष्म खोज की। शिव मंत्र के साथ ओम मिला दिया, ओम नमः शिवाय। भगवान मंत्र के साथ ओम मिला दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गायत्री मंत्र के साथ ओम मिला दिया, ओम भूर्भुवः स्वः। सिख धर्म ने भी इसका फायदा उठाया। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल अमूर्त। ये मूर्तिमान जगत की गहराई में वो अकाल है जहाँ काल की दाल नहीं गलती। तुम्हारे हमारे शरीर पर कभी नहीं जाता। अजुन्य सहबंग गुरु प्रसाद, उसको कैसे जाने? बोले गुरु के प्रसाद से। वो कैसा है प्रभु? बोले जप आद, जो आदि में था उसको जपो। ये मकान पहले नहीं था, ये मंडप पहले नहीं था, शरीर पहले नहीं था तुम्हारा, ये दुनिया पहले नहीं थी। दुनिया के पहले वो परमात्मा था, मालिक था। जप आद सत जुगात, जो जुगों से सत है। जुग बदल गए, सतयुग है लेकिन वो सतयुग सत्य नहीं है, सतयुग बदल गया। त्रेता सत्य नहीं, त्रेता बदल गया। द्वापर सत्य नहीं, बदल गया। कलयुग भी बदल जाएगा। लेकिन जो सब बदलाहटों के बाद भी जो रहता है वो तुम्हारा आत्मा परमात्मा एक है। अब तुमको बड़ा भारी लाभ मिलेगा। इसको सुनने मात्र से हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी ज्यादा पुण्य होता है। वो बात तुम सुनने को सावधान रहना। तुम्हारी जात और उस परमात्मा की जात, अल्लाह की जात और तुम्हारी जात, रब की जात और तुम्हारी जात कैसी है जरा खोज लेना। शरीर तो भले सिख का है, बोरे का है, गुजराती का है, सिंधी का है, लेकिन तुम्हारा आत्मा
बचपन बदल गया लेकिन आत्मा वही का वही है कि बचपन में मेरा मन ऐसा था, बचपन में मेरे कपड़े ऐसे थे, बचपन में मेरा स्वभाव ऐसा था। स्वभाव बदल गया, कपड़े बदल गए, मन बदल गया, लेकिन बचपन की जानकारी जिसमें ज्यों की त्यों है वो तुम्हारा आत्मा अबदल है। रक्त बदल गया, हड्डियां हर 7 साल में बदल जाती है, लेकिन हड्डियां बदल जाने पर भी जो नहीं बदलता है वो तुम्हारा आत्मा है। ऐसे दुनिया पैदा हो के बदल जाती है, फिर भी जो नहीं बदलता है वो परमात्मा है। तो परमात्मा भी नहीं बदलता और तुम्हारा आत्मा भी नहीं बदलता है। संसार बदलता है और शरीर बदलता है, तो बदलने वाला बदले वो है माया। शरीर भी माया है, संसार भी माया है, लेकिन माया को सत्ता देने वाला आत्मा है और संसार को सत्ता देने वाला परमात्मा है। वृक्ष पैदा होते हैं, धरती में बीज डालते हैं और वृक्षों को सत्ता कहाँ से आती है? बैक्टीरियाओं में चेतना कहाँ से आती है? कीड़ी में ज्ञान कहाँ से आता है? और मच्छर में अक्ल किसने सींची? इतनी अक्ल तो मच्छर को भी है कि बोरा की दाढ़ी पे, बाबा की दाढ़ी पे बोरिंग नहीं होता है। क्यों बोरे भक्त, तुम्हारी दाढ़ी पे कभी मच्छर बैठा क्या? वो जानता है बोरे की बाबा की दाढ़ी पे बोरिंग नहीं होगा, वो बैठेगा तो दूसरी जगह बैठेगा। ये अक्ल किसी स्कूल कॉलेज से वो लेने नहीं गया है, उसके भीतर उस रब की, अकाल पुरुष की, अल्लाह की चेतना काम कर रही है। ये लड़ाना झगड़ाना तो नेताओं अथवा सांप्रदायिक व्यक्तियों का काम है, सत्य तो वही का वही है। उसमें बोरा पराया नहीं, मुसलमान पराया नहीं, हिंदू पराया नहीं, कोई पराया नहीं। लेकिन जो परायापन की दीवारें डालकर हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उन लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुस्तानी लोग, हिंदू लोग, उनमें एक संस्कार डाल दिया, तुम क्रिश्चियन हो। जयराम जी की अब एक दो डर के मारे, प्रलोभन के मारे, अथवा बुद्धि कम हुई और उनकी बातों में आ गया, वो बन गया क्रिश्चियन, लेकिन उसके 6 परिवार वाले तो हिंदू हैं, तो तू क्रिश्चियन कैसे टपका? जयराम जी की उनकी मुरादें हैं कि अपने वाले बनाकर फिर हिंदुस्तान पर हावी हो जाएं, लेकिन ये हिंदुस्तानी लोगों का कर्तव्य है कि अंग्रेजों को फिर से हावी करेंगे, कि अपने हिंदुस्तान का प्रकाश अंग्रेजों को देकर भी उनका कल्याण करेंगे। ये हिंदुस्तानियों पर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से घुसे, कौन भले कौन मंदे। मैं सिख धर्म को इसलिए प्यार करता हूँ कि बड़ा ब्रॉड माइंड। गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के वचन भरे पड़े हैं। अगर कोई सरदार ना बोलता तो मैं उस सरदार को डांटूंगा। बाबा फरीद की वाणी भरी पड़ी है गुरु ग्रंथ साहिब में। बाबा फरीद मुसलमान है, सिख हिंदू है, फिर भी अच्छा गुण है तो मुसलमान का भी हमें स्वीकार है, बोरे का भी स्वीकार है, पड़ोसी का भी स्वीकार है। एक परमात्मा है, एक ईश्वर है। ईश्वर की जगह पर मत और पंथ बनाकर लड़ झगड़ कर लोगों ने अपनी खिचड़ी सेकना चालू कर दिया। इसलिए इंसान का दुश्मन हो गया, इंसान का निंदक बन गया। अब आपको सार बात ये सुनाना चाहता हूँ कि मेरे पास समय की बहुत कमी है। इस भाटापाड़ा जैसी जगह में मेरा आना लोगों को आश्चर्य होता है, लेकिन भाटापाड़ा कोई साधारण जगह नहीं है। इस भाटापाड़ा ने दीपक नाम का एक छोकरा दिया, साधक दिया, जो कोरबा वालों का सत्संग रह गया, बिलासपुर वाले देखते रह गए, और थोड़ा सा समय भी भाटापाड़ा के हवाले हो गया, क्योंकि भाटापाड़ा ने एक बच्चा दिया है, भगवान के नाम की यात्रा करने वाला। दीपक माँ की आ जा, ये बच्चा है अपना भाटापाड़ा, इधर आ जा, उड़ के चल जल्दी। ये आपके भाटापाड़ा के हैं। राम राम, हरिओम कर दे सबको। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इतना सा दीपक दिया और इतना यज्ञ हो रहा है, 2-5 दीपक और मिल जाते तो मैं तो दुनिया को हिला दूं। नारायण हरि, नारायण हरि। अपना बेटा, किसी का बेटा साधु होता है तो आप दर्शन करने को जाते, कथा सुनने को जाते कि नहीं जाते? हम किसी के तो बेटे थे,
लेकिन किसी का बेटा साधु होता है तो हम प्रणाम करते, दर्शन करते, ताली बजाते, लेकिन अपना बेटा हो तो बोले मेरा बेटा चला गया। अरे कैसा है हमारा हाल। किसी की बेटी जोगन होती है तो माता जी करके पूजते हैं। ये सुरेश भाई किसी का तो बेटा होगा, हम तो किसी के बेटे होंगे, आप तालियां बजाते। और आपका बेटा अगर हमारे पास चले और साधना करे और अमेरिका या स्विट्जरलैंड या इधर उधर का जरा प्रचार प्रसार में जाए तो बोले बाबा जी ये मनुष्य बहुत नज़दीक का सोचता है, दूर का नहीं सोचता है। भोगी बच्चे बनते हैं तो अखबारों में छपाता है अमेरिका गमन, फलाने का फलाने भाई का फलाना पुत्र विदेश गमन। लेकिन बाबा के पास साधना करे जाएगा कि मेरा बेटा चला गया, कोई बोले अरे तेरा बेटा तो भाग गया। अरे भागा कहाँ, वो तो सारी भगवान पूरी करने के लिए ठीक जगह पे पहुंचा है। तो ऐसे लोगों का तो अभिवादन होना चाहिए। लेकिन जो भगवान के रास्ते बच्चे आ जाते हैं उनके माँ बाप को लोग टोकते हैं। टोकने वाले बेवकूफ़ हैं और टोकने पर दुखी होने वाले भी कुछ गलती करते हैं। जयराम जी की मेरी माँ को लोग टोकते थे, अरे जेठे माँ तुम्हारा बेटा तो चला गया, वो बेचारी पराई जाई, फिर के आया, अलग रहते थे, अरे भाई तेरा क्या होगा। अब उसका क्या होगा, लाखों लोग उसको माता जी करके मान रहे, बिना मेहनत के लाखों बच्चों की माँ बन गई। मेहनत तो पिताजी ने की और पूजी जाती है माता जी। नारायण की माँ का लोग आदर करते, नारायण का आदर करते तो नारायण के बाप का भी आदर करते। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जो उस एक अकाल पुरुष को रिझा देता है, उस एक अल्लाह को रिझा देता है, उस एक भगवान को, गॉड को पा लेता है, सारी दुनिया के लोग समझ आदर करते हैं। क्योंकि सारी दुनिया के समझदारों की गहराई में समझ उस परमात्मा की है, उस चेतन की है। अब आप उसका फायदा उठाएं। सत्संग का मतलब है कि आप जल्दी से जल्दी बिल्कुल शॉर्ट वे में परमात्मा की शक्तियों का फायदा उठाएं। इसी का नाम है सत्संग।